ओम विश्वानिदेव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। भारत की संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है और भारतीय संस्कृति धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति भी कहलाती है और वैदिक संस्कृति के अनुसार धर्म एक है, विश्व का धर्म एक है और एक ही विश्व का धर्म ग्रंथ है। इस धर्म ग्रंथ का नाम वेद है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लंदन भी इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि दुनिया के अंदर वेद ही प्राचीनतम ग्रंथ है और जिसके द्वारा तीन मुख्य बातें प्राणी मात्र के लिए कही गई हैं कि तीन चीजें दुनिया में ऐसी हैं जो सदा रहती हैं। एक परमपिता परमात्मा सदैव रहते हैं, न जिसका आदि है न कभी अंत है। जीवात्मा भी सदैव रहता है और प्रकृति भी सदैव रहती है। अब विश्व के अंदर किसी कोने में भी रहने वाला व्यक्ति हो, किसी जगह में जो रहता है, उसके मन में एक अभिलाषा रहेगी कि मेरे ऊपर ईश्वर कृपा हो जाए, परमात्मा के दर्शन हो जाएं। किसी न किसी रूप में वो इस बात से प्रभावित रहता है और उसकी ये प्रबल इच्छा रहती है। लेकिन हमारी जो संस्कृति बता रही है कि परमात्मा को अगर पाना है तो उसका माध्यम केवल आत्मा हो सकती है और प्रकृति उसका माध्यम है। प्रकृति का प्रयोग करते हुए आत्मा परमात्मा तक पहुंचने का एक माध्यम है, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं है। तो इसके ऊपर जब हम बात करते हैं परमात्मा को पाने की, तो उसका पहला प्रयास होता है, पहला कदम, पहली सीढ़ी है, वो है सत्य। सत्य पर आधारित जब होकर चलेंगे, रूढ़ होकर चलेंगे, तो इस पथ पे चल सकेंगे। जब हम आत्मा और परमात्मा की बात करते हो, आत्म दर्शन की बात करते हो, तो सत्य का मायना बड़ा विस्तृत हो जाता है। सत्य का मतलब है सत्य आहार, सत्य विचार, सत्य आहार, सत्य विचार और सत्य आचार। सत्य आचार के बाद सत्य व्यवहार और फिर सत्य आधार। जब हम इस प्रकार का आचरण अपना बनाएंगे तो आत्म दर्शन होंगे और आत्मा ही परमात्मा के दर्शन कर सकता है। यही एक रास्ता है। अगर हम वास्तव में तीन गुण होते हैं विश्व के अंदर, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक गुण के ही माध्यम से ही हम आत्मा के दर्शन कर सकते हैं। और आत्मा के दर्शन, सात्विक आहार का क्या रोल है, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा और आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें तो आपको विषय क्लियर हो जाएगा। विषय को समझिए, अंत तक देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अधिक से अधिक इन सद्विचारों को जन जन तक पहुंचाएंगे तो ये धर्म का कार्य माना जाएगा। एक साधु नगर के बाहर एक कुटिया बना के रहता है और आने जाने वाले लोगों को प्रेरणा देता है जीवन में किस प्रकार हम व्यवहार करें, किन मर्यादाओं का पालन करें
उनकी महात्मा जी की शिक्षाएं जब जन जन तक फैलने लगी तो उस क्षेत्र के राजा के पास भी ये बात पहुंची। जब पहुंची तो उनसे भी रहा नहीं गया। उन्होंने कहा अगर मेरे राज्य में कोई ऐसा साधु रहता है जो जन कल्याण का इतना बड़ा कार्य कर रहा है तो मुझे भी उसके पास चलना चाहिए। आए, राजा आए और साधु जी के चरणों में बैठकर उन्होंने भी प्रेरणा ली। तो उनके मन में एक विचार आया, इतना बड़ा महात्मा, जन कल्याण की बात, और मेरे राज्य में और एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर एक वृक्ष के साथ वो रहता है, तो ये मेरे लिए शोभनीय नहीं है। उन्होंने विचार आता ही उसको आग्रह किया साधु जी को, महात्मा को, महात्मा जी आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? मेरा राज्य इतना बढ़िया है और इस हालत में आप रहेंगे तो मेरे लिए शोभा का काम नहीं होगा। ये आप चलिए राज दरबार में चलिए, महल में चलिए, मैं आपकी सारी व्यवस्था करूंगा। तो महात्मा जी ने कहा नहीं, साधुओं का ठिकाना जंगल में ही ठीक रहता है, एकांत में ठीक रहता है। राजा चले गए, लेकिन फिर 2-3 दिन तक विचार राजा के मन में आता रहा, पता नहीं महात्मा जी ने मेरी बात क्यों नहीं स्वीकार की। वो बार बार आते रहे महात्मा जी के पास और ये प्रयास करते रहे महात्मा जी को इस बात के लिए कि आप यहाँ से उठिए, मैं व्यवस्था करूंगा, राजमहल में चलिए। अंततः महात्मा जी ने महसूस किया जब इतना आग्रह इतना बड़ा आदमी कर रहा है तो मुझे चलने में क्या तकरार है। वो निर्णय करके राजमहल की ओर चल पड़े। राजमहल में सब तरह की व्यवस्था हो गई और वो रहने लगे। 2-3 महीने बीत गए। एक दिन आया कि वो स्नानागृह में नहाने के लिए गए और उससे पहले उस राजा की महारानी उसी स्नानागृह से नहाकर गई थी। और जब वो स्नानागृह से गई तो वहां पर उसका जो हार था रह गया। और ये जब महात्मा जी जब गए तो हार को देखा तो एकदम कुछ मन में गिरावट आ गई, मैल आ गई, और ये बिना नहाए ही हार को उठाया, छिपाया और बाहर निकल गए महल से। थोड़ी देर बाद ही जब रानी तैयार हो रही थी तो जब वो तैयारी कर रही थी तो उसको एकदम लगा कि मेरा हार शायद स्नानागृह में रह गया। उन्होंने अपनी दासी को भेजा, जाओ स्नानागृह से मेरा हार लेकर आओ। वो दासी गई और आगे लौट के कहती है कि वहां पर तो कोई हार नहीं है। तो उन्होंने कहा मेरे बाद नहाने के बाद वहां क्या कोई गया नहाने के लिए? तो पता चला कि वो महात्मा जी वहां नहाने गए थे। तो उन्होंने कहा महात्मा जी को पूछो, और महात्मा जी को ढूंढने लगे तो पता लगा कि महात्मा जी महल में नहीं है। उनकी शंका और भी गहरी हो गई। राजा तक बात पहुंची। राजा ने अपने सिपाहियों को कहा चारों तो देखो महात्मा जी किधर गए हैं। लेकिन महात्मा जी बहुत तेज तर्रार आदमी थे, उनको सभी रास्तों का पता था। और जब वो महल से निकले तो वो उन रास्तों से गए जो अनजान है, आम रास्तों से नहीं गए, छोटी छोटी पगडंडियों में निकल गए जो कि आम आदमी जहां पर नहीं जाता है। जब महात्मा जी निकल के इस प्रकार गए कि लगातार दौड़ते रहे, दौड़ के जब थक गए तो रात हो गई। एक वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गए और वहां पर अब दौड़ धूप का करके आए हैं और भूख भी लग रही है। उधर राजा ने अपने सैनिक चारों तरफ फैला रखे हैं कि महात्मा जहां पर भी उनको पकड़ कर लाया जाए। महात्मा जी थके हुए थे, बैठे, वहां नींद आ गई। नींद आई तो भूख भी लगी हुई थी। तो क्योंकि जंगल की जगह थी और उनको पता था कि कंद मूल कहाँ कैसे होते हैं, उन्होंने थोड़ा प्रयास करके कंद मूल ढूंढ लिए और वो खाकर फिर उसी वृक्ष के नीचे बैठ गए।
2-3 घंटे बीते तो कंदमूल कुछ ऐसे थे जिनका पेट के ऊपर बुरा असर पड़ा और एकदम पेट में गर्जना होने लगी और बार बार वो पेट साफ करने के लिए जाते रहे। 2 बार 3 बार 4 बार गए तो पेट साफ होता रहा। पेट साफ होता होते होते दिन निकल गया। जब जो ही दिन निकला उधर महात्मा जी का सारा पेट साफ हो चुका था। तो एकदम महात्मा जी के मन में ख्याल आया, अरे साधु महात्मा, तुमने क्या किया? तुम्हारी जिंदगी भर की कमाई नष्ट हो गई। एक महात्मा होते हुए तुमने हार से क्या लेना देना था? तुमने क्यों चोरी की? तुम्हारे मन में ये क्यों भाव आ गए? जाके लौटा जाके उनका हार। तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम्हारा प्रभु भक्ति का काम था। तुम्हारे अंदर ये गिरावट विचारों में क्यों आ गई? महात्मा जी ये विचार आते ही महल की ओर चल पड़े। महल में जाने लगे, नजदीक पहुंचे ही तो सिपाहियों ने देख लिया, उन्होंने पकड़ लिया। चलो अब राजा के पास ले गए। कहते मुझे मत पकड़ो, मैं खुद जा रहा हूं राजा के पास। कहते क्यों? कहते मैंने हार देना है उनका। ठीक है, वो ले गए पकड़ के। जब गए राजा के पास पेश किया तो राजा ने कहा, महात्मा जी बताओ हार कहाँ है? आपको मेरे सिपाही पकड़ कर लाए हैं। तो महात्मा ने कहा नहीं, मुझे सिपाही पकड़ कर नहीं लाए हैं, मैं खुद ब खुद आया हूं और मैं हार लौटाने आया हूं। तो राजा ने कहा अगर हार लौटाना ही था तो फिर चुराया क्यों तुमने? कहते महात्मा जी महाराज, मैं 3 महीने से आपके राज का अन्न खा रहा था। राजाओं के पास विभिन्न जो कोष होते हैं, न जाने किस किस तरह का यहाँ पर आय आती है, आमदन आती है, कैसा कैसा धन होता है। उस धन का मैं जो अन्न खाता रहा, उस अन्न ने मेरी बुद्धि मलिन कर दी और मैंने हार ये ले लिया। और इसी तरह सारी कहानी सुनाई। मैं रात भर दौड़ता रहा, मैं गया, मैं बैठा, मैं उठा और मैंने कंदमूल खाए, मेरा पेट साफ हो गया। जो तो आपका खाया हुआ अन्न था उसका प्रभाव समाप्त हो गया। तो होते होते ही मेरे मन में फिर सात्विकता आ गई और उस सात्विकता से मुझे प्रेरणा मिली अंदर से और मैं आपके पास वो हार लौटाने चला आया। इसलिए मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, आपके अन्न का दोष था, उसका प्रभाव समाप्त हो गया और मैं ये आपको वापस करने आया हूं। और मैंने ये बात आपके साथ सुनाई कि अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हमें हमेशा सात्विक अन्न ही लेना चाहिए, सात्विक आहार लेना चाहिए। सात्विक आहार लेंगे तो उससे सात्विक विचार बनेंगे। अब सात्विक विचार होंगे तो आपका आचरण में भी सात्विकता आती चली जाएगी। अगर आचरण में सात्विकता आएगी तो आपके व्यवहार में सात्विकता आएगी, आपके व्यवहार में सात्विकता आएगी, आपके जीवन का आधार सात्विक होता चला जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपने जीवन को सत्य के पथ पे ले जाना चाहते हैं, आप जिस उद्देश्य के लिए जीवन मिला है उसकी ओर अग्रसर होना चाहते हैं, तो उसका मुख्य आधार है सात्विक आहार। आप अपने जीवन में कोई ऐसा आहार मत लें जो किसी दूसरे को कष्ट पहुंचाकर आपको आया हो। किसी प्रकार का भी कष्ट ना दें, शारीरिक, आत्मिक और मानसिक कोई कष्ट ना देकर अपना साधन जुटाएं और सात्विक आहार खाएं। सात्विक आहार से आपका जीवन सात्विक बनेगा। आत्मा में इतनी निर्मलता आएगी कि आप आत्मा की आवाज सुनने लगेंगे और परमात्मा के निकटता प्राप्त करेंगे। मैंने ये आपके सामने विचार रखे हैं और आपसे मैं आग्रह करूंगा कि संकल्प कर लीजिए कि हम अपने आहार शुद्ध रखेंगे। इन विचारों को आप सुनिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मैं इसलिए आपको ये विचार बार बार दे रहा हूं कि ये जीवन दुर्लभ है, परमात्मा की दी हुई अनुपम देन है। इसको यूं ही व्यर्थ न गंवाएं, कौड़ियों के पीछे, कुछ पैसों के पीछे, कुछ प्रकृति के पदार्थ इकट्ठे करने में अपना जीवन न व्यतीत कर दे, न समाप्त कर दे। ये बार बार मिलने वाला नहीं है। इसलिए आज संकल्प करें, हम सात्विक सत्य के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे,
सात्विक बनेंगे, जीवन सफल बनाएंगे। इन शब्दों के पास ही धन्यवाद। फिर मैं अगली वीडियो में आपको इसी विषय को और स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।